नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। देश में कोरोना की डराने वाली रफ्तार सामने आ रही है। एक दिन में 58,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं, तो वहीं इसके साथ एक्टिव केस का आंकड़ा बढ़ चुका है। संख्या 2 लाख के पार पहुंच चुकी है। वहीं देश में 8 दिन में 6.3% कोरोना के केस बढ़े हैं। 24 घंटे में 15,389 लोग हालांकि ठीक हुए हैं। वहीं चिंता की बात यह है कि देश में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं देश में ओमिक्रॉन से पहली मौत भी दर्ज की गई है। तो डराने वाले आंकड़े अब कोरोना के देश में सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 15,000 से भी ज्यादा कोरोना केसेस की पुष्टि की गई है। तो वहीं ओमिक्रॉन से पहली मौत भी देश में दर्ज हुई है। हालांकि कुल केस 2000 के पार ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की है। इसी तरह से कोरोना की जो डराने वाली रफ्तार है, इसने स्वास्थ्य विभाग के साथ पूरे देश की चिंताओं को बढ़ा दिया है। IBC 24 दर्शकों से यही अपील करता है कि आप जहां भी जाएं सावधान रहें, सतर्क रहें, मास्क जरूर लगाएं। एक्टिव केस की संख्या आप देखिए, देश में अचानक से एक्टिव केस की संख्या 2 लाख के पार पहुंची है। इसी तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भी जरूर चिंताओं को बढ़ाया है। पहली मौत दर्ज हुई है। वहीं 8 दिन में 6.3% कोरोना के मरीज बढ़े हैं। और देश के बाद मध्य प्रदेश की बात करें। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 594 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है। बीते 24 घंटे में एक मरीज की मौत भी दर्ज हुई है। वहीं कल 78 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। तो बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 594 नए केसेस की पुष्टि की गई है। इसी तरह से एक्टिव मरीजों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में ये संख्या 1500 के पार है। कल 8,43,931 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। तो लगातार वैक्सीनेशन अभियान भी चल रहा है, लेकिन इसके साथ तेज रफ्तार से बढ़ते कोरोना संक्रमण ने प्रदेश की चिंताओं को बढ़ाया है। एक नजर में ये आंकड़े देखिए, 594 नए मरीज, 78 ठीक हुए, वहीं एक मौत दर्ज हुई। इसके साथ ही 1500 से ऊपर एक्टिव मरीजों का आंकड़ा इस वक्त मध्य प्रदेश में। हालांकि प्रदेश सरकार ने पहले ही गाइडलाइन तमाम कोरोना के लिए जारी कर दी है, जिसका पालन भी सख्ती से किया जा रहा है। इसके साथ ही मास्क का धारण करना अनिवार्य कर दिया गया है और इस पर सख्ती भी की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही IBC 24 दर्शकों से यह अपील करता है कि प्रशासन, पुलिस विभाग और स्वास्थ्य महकमे के साथ आप भी अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएं। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें जब आप जगहों पर जाएं। अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। देश की ही तरह छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो कोरोना के 1615 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में एक मरीज की मौत भी हुई है। कल 29 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं अगर एक्टिव केस की बात करें तो एक्टिव केस 4,562 पर यहां पहुंच चुके हैं। वहीं 24 घंटे में 37,393 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें पॉजिटिविटी दर की बात करें तो 4.32% ये दर है इस वक्त। जिलेवार मरीजों की संख्या आपको बता दें, रायपुर से सबसे ज्यादा मरीज प्रदेश में सामने आए हैं, 491। बिलासपुर से 288, रायगढ़ से 157, कोरबा से 99, कोरिया से 74, जशपुर से 69, जांजगीर चांपा से 63, वहीं सरगुजा से 52, राजनांदगांव से 36, सूरजपुर से 33, बलरामपुर से 23, कवर्धा से 17 और बलौदाबाजार से 12 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। तो देश और प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने चिंताओं को बढ़ा दिया है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दोनों ही प्रदेशों से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ विवेक पटैया और राजधानी रायपुर से हमारे साथ राजेश राज जुड़ रहे हैं। पहले रुख करेंगे भोपाल का। विवेक, अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो एक बार फिर से कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से जारी है। वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है, लेकिन जिस तरह तीसरी लहर की धमाकेदार एंट्री हुई है वो कहीं ना कहीं सबके लिए चिंता को लेकर आई है, क्योंकि इंदौर एक सबसे बड़ा हॉट स्पॉट एक बार फिर बन गया है। क्योंकि दूसरी लहर में भी इंदौर में सबसे ज़्यादा केस मिले थे और पहली लहर में भी, और एक बार फिर तीसरी लहर में भी इंदौर में लगातार जो है बड़ी संख्या में केसेस मिल रहे हैं। कल भी 500 से ऊपर केस अकेले इंदौर में आए हैं। भोपाल में भी 150 से ऊपर केस जो है
24 घंटे में मिले हैं। 50 के ऊपर जो केसेस है वो ग्वालियर में है। ठीक इसी तरह स्थिति जबलपुर में है। पूरे प्रदेश में अब जो है कोविड का संक्रमण लगातार जो है जिलों में भी फैल रहा है, तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी जो राहत वाली बात यह है कि वो लोग जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं, यदि वो कोविड पॉजिटिव भी हो रहे हैं तो उनको अस्पताल तक जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अधिकतर लोग अपने घर में ही ठीक हो रहे हैं और अभी जितने भी एक्टिव केसेस है उसमें हम यदि बात करें तो 80% से अधिक लोग घर में होम आइसोलेशन में अपने इलाज करा रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। बेहद कम लोगों को जो है अस्पताल तक जाने की जरूरत पड़ रही है। वहीं पर जो मृत्यु है वो भी जो है काफी कम है या इक्का दुक्का मृत्यु हो रही है, तो ये एक राहत की बात जरूर है। लेकिन इसकी भयावहता आज से 10 दिन बाद देखने को मिलेगी कि जब ये एक्टिव केसेस जो है उनकी संख्या तेजी से जो बढ़ रही है, इनके इलाज के दौरान क्या स्थिति बनती है। इसलिए सरकार अभी से चिंतित है और सरकार ने कुछ पाबंदियां भी कल लगाई है, जिसमें शादी के दौरान जो है 250 लोगों को अनुमति दी, क्योंकि लगातार अब शादियां होनी है। इसके अलावा अंत्येष्टि और अन्य कार्यक्रम जो उठावने के कार्यक्रम होते हैं उसमें भी 50 लोगों को अनुमति दी है और भीड़ भरे आयोजन जिसमें मेले की अनुमति अब नहीं मिलेगी। ऐसे तमाम जो है सरकार ने सख्ती बरत दी है और लोगों को भी प्रेरित किया जा रहा है कि मास्क जरूर लगाए। जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उन पर जो है जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। तो ये तमाम जो है सख्तियां अब शुरू कर दी है। लेकिन कोरोना संक्रमण प्रदेश सरकार के लिए, प्रदेश की जनता के लिए एक चिंता की लकीर है कि आने वाले समय में और इस संक्रमण की स्थिति क्या होगी। विवेक, अगर कोरोना के अलावा बात करें कुछ और बड़ी खबरों की, तो मध्य प्रदेश की आज क्या कुछ बड़ी खबरें होंगी जिस पर IBC 24 की नजर रहने वाली है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जो है समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आज चौथा दिन है विभाग की समीक्षा बैठक का और आज मुख्यमंत्री जो है सबसे महत्वपूर्ण जो विभाग है इस वक्त कोरोना की दृष्टि से, चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 महत्वपूर्ण विभाग है जिनकी समीक्षा करेंगे। इसके अलावा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण जो विभाग है उसकी समीक्षा करेंगे, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा करेंगे, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की समीक्षा करेंगे और पिछड़ा वर्ग विभाग की समीक्षा करेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण विभाग है जिस जनता की दृष्टि से मुख्यमंत्री इन विभाग के प्रमुखों से और मंत्रियों से रोड मैप पूछेंगे और कुछ जरूरी दिशा निर्देशित इन विभागों को लेकर मुख्यमंत्री दे सकते हैं। तो लगातार समीक्षा का दौर जारी, आज चौथा दिन है मुख्यमंत्री की समीक्षा का। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से राजेश राज भी जुड़े हुए हैं। राजेश, अगर कोरोना की रफ्तार की बात करें तो देश के साथ छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से यह आंकड़ा बढ़ रहा है। 100, 200, 600 और उसके बाद सीधे 1000 और अब 1600 के पार यह आंकड़ा। जी बिल्कुल, काफी निश्चित रूप से काफी चिंता की बात है और जिस रफ्तार से छत्तीसगढ़ में केस बढ़ रहे हैं, कोई संदेह नहीं रहा कि तीसरी लहर आ चुकी है, उसकी चपेट में प्रदेश है और शासन स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। 2 लेवल पे तैयारियां हैं। एक तो कि अगर मामले बढ़ते हैं तो लोगों को इलाज कैसे मिले, जांच कैसे समय से हो जाए, अस्पताल में बेड कैसे सुनिश्चित किया जा सके, इस फ्रंट पे काम किया जा रहा है। और अच्छी स्थिति ये है कि फिलहाल प्रदेश में जितने भी सरकारी और निजी अस्पताल बेड है, महज 2% की ऑक्यूपेंसी कोरोना मरीजों की है। और पिछले 8 दिनों से जो डाटा ट्रैक कर रहे हैं अधिकारी, वो बता रहे हैं कि सिर्फ 18 या 20 लोग अभी तक हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। इन 1600 मरीजों में करीब एक्टिव केस की जो संख्या है वो करीब 4000 है। तो ये एक लेवल पे थोड़ी सी राहत देता है कि ये संक्रमण जो है वो उतना घातक नहीं है। लोग घरों पे ही रह रहे हैं, आइसोलेशन में है और ठीक भी हो रहे हैं। तो एक रह रहे हैं, आइसोलेशन में है और ठीक भी हो रहे हैं। तो एक कह सकते हैं कि राहत की बात होगी। लेकिन जो दूसरे फ्रंट है उस पे भी सरकार की तैयारियां है। वैक्सीनेशन का काम जोर शोर से किया जा रहा है। 100% लोगों को पहला डोज लगाया जा चुका है। करीब 64% लोगों ने दूसरा डोज लगा लिया है। तो अब फोकस है कि जो लोग दूसरे डोज में बचे हैं उनको दूसरा डोज लगा दिया जाए। साथ में जो टीनेज है वो भी 20% से ज्यादा आबादी महज 2 दिन में वैक्सीनेशन में कवर हो गई है। तो ये भी एक फ्रंट पे ठीक ठाक काम कह सकते हैं। जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो आम लोगों पर है और सरकार इसीलिए कह रही है कि वो लॉकडाउन नहीं लगाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी छिन जाती है। प्रतिबंधात्मक और सुरक्षात्मक उपाय अपनाए जाएंगे। मास्क पहनिए, इस पे कड़ाई होगी। सरकार के मंत्री और सरकार ने कल बिल्कुल साफ कर दिया है कि भीड़ भाड़ इलाकों में जाए तो मास्क पहन करके जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो नाइट कर्फ्यू की शर्तें हैं वो भी
लगभग जिसमें भी 4% से ज्यादा संक्रमण है उन जिलों में लागू कर दिया गया है। तो ये तमाम उपाय और जो पहल है उसके जरिए कोरोना संक्रमण पर काबू पाने की कोशिश राज्य सरकार की है। जी बिल्कुल, राज्य सरकार ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि लॉकडाउन उनका अंतिम विकल्प होगा, लेकिन इसमें बेहद जरूरी है कि जनता भी अपनी सहभागिता जरूर निभाए, सतर्क और सावधान रहे। आप दोनों का ही तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ हर रोज तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के बीच अब कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री भी प्रदेश में हो चुकी है। बिलासपुर के एक मरीज की पुष्टि होने के बाद खतरा और भी बढ़ गया है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अधिकारियों की बैठक लेकर हालात की समीक्षा की है। इसके साथ ही केंद्र से तीसरी लहर को लेकर प्रोटोकॉल जारी करने का अनुरोध किया है। छत्तीसगढ़ में आखिरकार जिस बात का डर था वही हुआ। दुनिया भर में तबाही मचा रहा कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट छत्तीसगढ़ में भी दाखिल हो चुका है। बिलासपुर जिले में इस वेरिएंट का पहला मरीज मिला है। यूएई से लौटे 52 साल के मरीज का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग जांच के लिए भुवनेश्वर भेजा गया था। स्वास्थ्य विभाग को बुधवार को उसकी जांच रिपोर्ट मिली है, जिसमें मरीज को ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इधर सरकार ने बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए सख्ती शुरू कर दी है। सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों की बैठक लेकर हालात की समीक्षा की। उन्होंने केंद्र से तीसरी लहर को लेकर प्रोटोकॉल जारी करने का अनुरोध भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को रोका नहीं जाएगा। रायपुर जिले के प्रभारी और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने भी इसे लेकर स्थिति स्पष्ट की है। वहीं बीजेपी ने कोरोना से निपटने की सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। ओमिक्रॉन कोई बहुत ज्यादा भयक्रांत करने वाली कोई इसमें स्थिति दिखती नहीं। उसके बावजूद भी संक्रमण जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए किस तरीके से उपाय हो सकता है, अभी इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है कि हम लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं। हम सुरक्षात्मक व्यवस्था को किस तरीके से सुदृढ़ और सुचारू करेंगे उस पे आज समग्र चर्चा हुई है। अतीत भी अगर देखेंगे पहले दूसरी लहर का कि जनता अपने आप को सेव कर ले, हम कुछ नहीं करेंगे। इस स्थिति में जब सरकार खड़ी हो जाती है तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। समय है कि हम परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर में जाएं। हम जो है ऐसे हेल्थ सेक्टर को खड़ा करें कि अगर ये लहरें अगर बार बार भी आती है तो हमको कोई छत्तीसगढ़ को फर्क नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राजधानी रायपुर में भी रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इस दौरान थोक व्यापार, सब्जी मंडी और लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति होगी। पेट्रोल पंप, दवा दुकान और डिलीवरी, एम्बुलेंस को कर्फ्यू से छूट रहेगी। राजधानी के बाहर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा रात 11 बजे तक संचालित होंगी। कर्फ्यू से ज्यादा हम लोगों के बीच में जाना चाहेंगे, दुकानदारों से सहयोग मांगना चाहेंगे। हमें एसोसिएशन से बात हुई है, उनके द्वारा ही ये बैठ के निर्णय हुआ है कि 9 बजे दुकानें बंद होगी। हम लोगों के बीच में जाना चाहेंगे, मास्क का उपयोग और दुकान को समय पर बंद करने हेतु निवेदन करना चाहेंगे। रात को 9 से सुबह 6 बजे तक के लिए दुकानें इत्यादि बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स और कुछ गतिविधियों को अनुमति दी गई है। उसके अलावा जो जुलूस, धरने, रैली इत्यादि है उनके ऊपर प्रतिबंध जारी किया गया है। उसके अलावा कुछ आयोजन, शादी जैसे कुछ आयोजन यदि हैं तो उसके लिए अनुमति लेने की आवश्यकता होगी। उधर कोरिया जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूलों को 1 हफ्ते बंद करने का आदेश दिया गया है। जशपुर जिले में धारा 144 लागू करते हुए प्रशासन ने सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। इसी तरह बीजापुर जिले में भी प्रशासन ने धारा 144 लागू कर लोगों को संक्रमण के प्रति जागरूक भी किया। इधर रायगढ़ जिले में भी नाइट कर्फ्यू लागू होने के बाद सख्ती शुरू कर दी गई है। दुर्ग जिले में प्रशासन ने एहतियातन धारा 144 तो लागू कर दी है, लेकिन नाइट कर्फ्यू को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं विदेश से लौटकर अपनी जानकारी छुपाने वाले यात्रियों पर FIR भी की जाएगी। जहाँ पर भी केसेस निकल रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादा केस निकल रहे हैं या इवन एक केस भी निकल रहा है तो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। जो भी बॉर्डर हमारे लगते हैं और रेलवे स्टेशन पे लगातार जो रैंडम चेकिंग जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी की जाएगी। जो सिम्टोमेटिक है उनका एंटीजन टेस्ट और बाकी लोगों का रैंडमली RT-PCR जांच की जाएगी। दिखाई दे रहा है कि कोरोना के केसेस अभी बढ़ रहे हैं और अब टेस्टिंग भी बढ़ रही है। साथ में एहतियात के तौर पर जो सुरक्षा के कदम है पुलिस उठा रही है। जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग जिनके बारे में जानकारी दे रहे हैं उनके बारे में निगरानी रखना
या कोई शिकायत करता है उसके बारे में भी हमको कार्रवाई करने की हम कार्रवाई कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उससे आने वाले दिनों में हालात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। सरकार और प्रशासन आपको सचेत कर सकते हैं, सख्ती कर सकते हैं, लेकिन सावधानी और सुरक्षा आपके हाथ है। अगर अब भी लापरवाह रवैये में सुधार नहीं आया तो तीसरी लहर को कहर में तब्दील होते देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और छत्तीसगढ़ के बाद अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और इसी को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। इस मीटिंग में सीएम ने इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के कलेक्टरों से बातचीत की। वहीं सीएम ने चारों शहरों में प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही नई गाइडलाइन जारी की गई है और अब शादी में अधिकतम 250 मेहमान शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में 50 व्यक्ति तक ही शामिल हो सकेंगे। तो वहीं बड़े मेलों पर अब रोक लगा दी गई है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव होने पर 7 दिन तक का क्वारंटाइन अनिवार्य किया जाएगा। तो वहीं स्कूलों को लेकर कोई नया प्रतिबंध फिलहाल नहीं है। वो 50% की क्षमता से चलते रहेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से क्लासेस लगाई जाएंगी। इधर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बैठक में सीएम ने कई निर्देश भी दिए, जिसमें कोरोना टेस्ट प्रतिदिन 60,000 से कम ना हो, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लगातार चलती रहे, 15 से 18 साल आयु समूह के टीकाकरण जारी रखने के लिए भी उन्होंने निर्देशित किया है। और बढ़ते कोरोना संक्रमण के साथ अब मध्य प्रदेश में मास्क को लेकर प्रशासन सख्त हो रहा है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने मास्क को लेकर औचक निरीक्षण भोपाल में किया। पूर्व एमएलए सुरेंद्रनाथ सिंह बिना मास्क के उन्हें नजर आए। न्यू मार्केट में बीजेपी नेताओं के साथ बिना मास्क के बैठक जमी हुई थी, जहां कलेक्टर ने मास्क पहनने की हिदायत दी। तो कोरोना संक्रमण जो है वो लगातार पैर पसार रहा है और कोरोना कभी भी ये देखकर नहीं आता कि कोई वीआईपी है या आम जनता है। कोरोना से बचाव हर किसी को बेहद जरूरी है, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो आम जनता हो। और इसीलिए भोपाल में लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने प्रदेश में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें कुछ लोग बिना मास्क के भी नजर आए। उन्होंने अपील भी की, हिदायत भी दी और लगातार प्रशासन जो है वो सख्त है और इसके निर्देश खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं कि अब प्रदेश में मास्क को लेकर खास तौर पर सख्ती की जाए। और इसीलिए भोपाल में औचक निरीक्षण किया गया। कुछ लोग बिना मास्क के नजर आए, जिन्हें हिदायत भी दी गई कि वो मास्क जरूर पहने, क्योंकि ये खुद उनकी सुरक्षा के लिए है। तो मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के साथ अब प्रशासन भी सख्त रुख अपना रहा है। मास्क न पहनने वालों को हिदायत भी दी जा रही है, साथ ही आगे कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गोधन न्याय योजना की राशि जारी करेंगे। बता दें कि पशुपालकों, स्व सहायता समूह और गौठानों को ये बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। ऑनलाइन ट्रांसफर 5,37,00,000 रुपए किए जाएंगे। दोपहर 12 बजे सीएम निवास कार्यालय से ये राशि जारी की जाएगी। बता दें कि अब तक 116 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान प्रदेश सरकार कर चुका है और आज फिर से एक बार पशुपालक समूह और स्व सहायता समूहों और गौठानों को ये सौगात मिलने जा रही है। ऑनलाइन 5 करोड़ से भी ज्यादा की राशि आज ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कल नगर निगम बिरगांव, चरौदा और रिसाली के नवनिर्वाचित महापौर, सभापति और पार्षदों ने सौजन्य मुलाकात की। बिरगांव के नवनिर्वाचित महापौर नंदलाल देवांगन और सभापति कृपाराम निषाद को सीएम ने मिठाई खिलाकर बधाई दी। इसी तरह से चरौदा के नवनिर्वाचित महापौर निर्मल कूसरे, सभापति कृष्णा चंद्राकर और पार्षदों को भी सीएम ने बधाई दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और पार्षदों से अपने नगर निगम के समग्र विकास और जन सुविधाओं के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती और पदोन्नति नियम को एक बार के लिए शिथिल किया है। शिक्षकों के प्रमोशन के लिए न्यूनतम अनुभव 5 साल से घटाकर 3 साल किया गया। वहीं ये स्थिरता एक बार के लिए ही की गई है। राज्य शासन के इस फैसले से करीब 28,000 एलबी शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों को पदोन्नत का फायदा मिलेगा। तो वहीं इनमें करीब 22,500 सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, लगभग 3,500 सहायक शिक्षक से शिक्षक मिडिल स्कूल और लगभग 2,500 शिक्षक से प्रधान पाठक मिडिल स्कूल को फायदा होगा।
डीआरआई यानी कि राजस्व खुफिया निदेशालय इंदौर जोनल यूनिट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ से भी ज्यादा मूल्य का गांजा पकड़ा है। तो वहीं 1575 किलोग्राम गांजे के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। डीआरआई ने पुख्ता खुफिया जानकारी के बाद ये रेड की। यूनिट को जानकारी मिली थी कि 2 लोग आम नमक के रूप में कवर कार्गो वाले ट्रक में छुपाए गए गांजा की भारी मात्रा में परिवहन करेंगे, जिसके बाद यूनिट ने संदिग्ध ट्रक की निगरानी की और हाईवे के पास आंध्र प्रदेश के पास एक ट्रक को रोका और गांजे को जब्त किया। ट्रक सवार दोनों ही लोगों ने गांजा तस्करी की बात कबूल कर ली है। इधर दुर्ग जिले के ग्राम चंदखुरी में बुधवार को देर शाम एक खेत में मानव कंकाल मिला। बिखरे हालत में कंकाल मिलने से गांव में हड़कंप भी मचा। वहीं ग्रामवासियों ने पुलगांव थाना पुलिस को इस मामले की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खेत की खुदाई करवाई, लेकिन खुदाई में कुछ भी नहीं मिला। वहीं कंकाल के पास एक रिस्ट वॉच जरूर मिली है। पुलिस नर कंकाल को इस क्षेत्र से 1 माह पूर्व लापता हुए इंजीनियर शिवांग चंद्राकर से जोड़कर देख रही है। पुलिस ने आशंका जताई है कि ये नरकंकाल इंजीनियर शिवांग चंद्राकर का हो सकता है। बहरहाल डीएनए रिपोर्ट के बाद ही कंकाल का सही पता चलेगा। बता दें कि 6 दिसंबर को चंदखुरी गांव से सिविल इंजीनियर अचानक लापता हो गया था, जिसका पुलिस को अब तक कोई सुराग भी नहीं मिला है। पुलिस ने ढूंढने वाले को 10,000 रुपए का इनाम देने की उस वक्त घोषणा भी की थी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी खबरों का बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।